में एक चर्चा तो निश्चित तौर पर है प्रशांत किशोर जी के बारे में। बिहार को मजदूर के कारखाना के रूप में नेताओं ने बना दिया है और निश्चित तौर पर इसमें एनडीए का जो गठबंधन और घटक दल हैं उनका एकदम बहुत बड़ा साजिश रोजगार चाहता है। जो रोजगार चाहता है वो तेजस्वी जी दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद है हमारे पास पूर्व जिला परिषद केवटी के प्रतिनिधि शुभंश यादव जी। बताते चले एक गद्दावर नेता भी हैं और इस क्षेत्र में बहुत अच्छा इनका प्रभाव भी रहा है। लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी थी राजद। हम बात करेंगे दो चीज पर चर्चा, क्योंकि इसी रास्ते से केवटी में पधारे थे प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा लेकर के मधुबनी से। उसका कितना प्रभाव रहा इस लोकसभा में, आगे ये क्या देखते हैं उनके विजन में और कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं जो यहाँ की बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्योंकि लोकसभा में देखा गया है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रोक्ष रूप से भी प्रशांत किशोर का प्रभाव दिखा, लेकिन कई आरोप भी लगा उनके ऊपर, उनके पार्टी के ऊपर कि वो बी पार्टी है। शुभंश यादव जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग निकले हैं एक विजन लेके कि प्रशांत किशोर का विजन क्या है बिहार में। इस जन स्वराज यात्रा गांधी जी के बैनर के तले वो निकाले थे जन स्वराज यात्रा, कई महीने हो गए, तकरीबन 16-17 महीना हो गए, कुछ राज्य बचे हुए हैं। 2 अक्टूबर को ये पार्टी गठन हो रहा है। यहाँ जो लोकसभा चुनाव में एंट्री हुई थी मधुबनी के जरिए आपके यहाँ पे, कितना प्रभाव रहा है उनका? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं जो आपने वक्त निकाल के हमको समय दिया है कुछ बोलने का। मैंने देखा इस लोकसभा के चुनाव में जो भाजपा का जो सांसद रहा है उनके द्वारा किसी तरह का कोई जो जनहित में जो कार्य होता है वो बड़े पैमाना पर नहीं देखा गया और उनके वर्कर भी बहुत सारे रुष्ट थे, चाहे उनके जो उनका अपना ऐच्छिक कोष होता है उन सब बातों को लेकर के। लेकिन हम लोग को आश्चर्य लगता है कि वो इस बार चुनाव जीत कैसे गए, चूँकि कि हमारी पार्टी भी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही थी। रहा प्रशांत किशोर जी का बात, तो लोगों में एक चर्चा तो निश्चित तौर पर है प्रशांत किशोर जी के बारे में, लेकिन अभी भी युवा का जो के पास में जाके हाँ रुझान जाइएगा देखिएगा तो एक तबका जो रोजगार चाहता है, जो रोजगार चाहता है वो तेजस्वी जी की तरफ मुखातिब हैं। हम जैसे देख रहे हैं कि बिहार को मजदूर के कारखाना के रूप में नेताओं ने बना दिया है और निश्चित तौर पर इसमें एनडीए का जो गठबंधन और घटक दल हैं उनका एकदम बहुत बड़ा साजिश के तहत जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको जो है समझिए कि महामूर्ख बना करके हिंदू मुस्लिम में बांट करके ये काम को कर रहे हैं जो बिहार का कारखाना बना। प्रशांत किशोर का जो भी बयान होता है, कहीं भी मंच पे जाते हैं या जिस क्षेत्र से दौरा करते हैं वहाँ रुकते हैं, बयान करते हैं, 2 चीज़ का बहुत चर्चा करते हैं कि इसको एक फैक्चर बना दिया गया लेबर का। यहाँ के राजनेताओं ने अपना जेब भी भरा है, अपना घर भरा, अपने परिवार को आगे बढ़ाया, लेकिन जो वोट देने वाला वो वहीं का वहीं रहता है या उससे नीचे चला जाता है। नहीं, हम इस बात से उनके इस बात से हम सहमत हैं कि उनका ये जो विज़न है और उनका ये जो बात है वो एकदम सही है। उनका जो कहना है कि यहाँ जो फैक्ट्री मैंने समझ करके मजदूर का फैक्ट्री का कारखाना समझ करके लोग बिहार के लोग के साथ पेश आ रहे हैं और नेता मस्त हैं अपने आप को आगे बढ़ाने में और जो लोग उनको वोट देते हैं, वोट देने वाले लोग वहीं का वहीं स्थिर है और टकटकी निगाह से अपने नेताओं के वो देख रहे हैं कि हमारा कब भला होगा, हमारा कब डेवलपमेंट होगा, हमारा कब विकास होगा, उस तरह से टकटकी निगाह से देख रहे हैं। बात करें पार्टियों के शिक्षा पे देखने के लिए, कभी शिक्षा कोई ढंग के पॉलिसी बिहार में नहीं बनी। हम लोग IAS IPS बनाते हैं, देते हैं, पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, जमीन बेच दिए, कोटा में जाकर पढ़ाते हैं, कोटा की हकीकत अब सब धीरे धीरे सामने आ रही है। प्रशांत किशोर का कहना है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को क्या हुआ, यहाँ के अगर IAS IPS बनते, बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, जमीन जथा बेच कर पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, और यहाँ पे क्यों नहीं होता? शिक्षा व्यवस्था को लेकर तो वो काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े करते हैं। देखिए संजय जी, मैंने तो कहा कि प्रशांत किशोर जी का विज़न शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में हो, उनका विज़न स्पष्ट है, वो सही है, अपने आप पर एकदम सही।
लेकिन हमारा फिर वहाँ कहना है कि आप गरीब मजदूर किसान जो लोग हैं वो अपने बाल बच्चों को कोटा भेजते हैं पढ़ने के लिए। अभी आप देखे होइएगा, अभी जो ये हुआ है नीट का एग्जाम जो हुआ है आश्चर्यजनक है। जो लोग कंप्लीट कर गए थे वो खुशियां मना रहे थे और उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया। पेपर लीक का मामला होता है, काफी बड़ा लीक है, ये बहुत बड़ा अनर्थ चर्चा नहीं हो पा रही है। ये अनर्थ है और हमको लगता है कि यदि जो अच्छा काम कोई कर लेता है तो उसमें वाहवाही लेने के लिए तैयार हो जाता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जैसे आप 5 किलो अनाज की बात ले लीजिए, 5 किलो अनाज का चर्चा होता है कि मैंने मुफ्त में राशन इतने लोगों को बांट दिया, लेकिन इसका चर्चा कौन करेगा कि हमने नीट का जो है पेपर लीक करवा दिया। इस पर भी तो जवाबदेही लेनी चाहिए सरकार को। एक आखिरी प्रश्न है, 243 विधानसभा सीट है बिहार का, प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर को पार्टी बना रहे हैं। आप कह सकते हैं राजद है, कांग्रेस है, जेडीयू है, भाजपा है, लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास है, पशुपति पारस की पार्टी है, मांझी जी की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है। इन तमाम पार्टियों के एक तरफ और 243 पे लड़ेंगे जन स्वराज के जो भी कार्यकर्ता चुने जाएंगे। क्या लगता है जिस तरीके से केजरीवाल अचानक से निकला, 2 मुख्यमंत्री पंजाब में मुख्यमंत्री, और यहाँ पर अगर बात करें तो एमआईएम भी 5 सीट पे चुनाव लड़ती है और 2020 में बाजी मारती है, प्रशांत किशोर का कैसा रहेगा? देखिए, हम इसमें आपको विस्तार पूर्वक कुछ बताना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी निश्चित तौर पर तीसरा जो ध्रुवीकरण है वो बनाने में सक्षम हैं। यदि उनका उम्मीदवारी उस तरह का होगा तो मैं बिहार में लग रहा है हमको भी। अच्छा। क्योंकि मैंने अब एक पार्टी से होल्ड करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है। लेकिन जब दिल्ली की जनता, केजरीवाल का आपने चर्चा किया, दिल्ली की पंजाब, हाँ भगवान में आते, पंजाब में भी उन्हीं की सरकार है, गुजरात में भी वो जो है सो एक शक्ति के रूप में उभरे। तो जहाँ तक केजरीवाल ने आपको क्या कहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्रों में बहुत सारा काम किया, लेकिन अपने देश का जो हालात है, अपने जो राज्य का हालात है, वो हिंदू मुस्लिम पर चला जा रहा है। कोई भी बात आता है हिंदू मुस्लिम पर चला जाता है। ये देश हित में कहीं से वाजिब नहीं है संजय जी। और हमको लगता है कि प्रशांत किशोर जी इस बात से माने अलग थलग हैं, वो हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए हम उनको शुभकामना देते हैं, जो अच्छा ढंग से आगे वो भी लड़े, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। भारत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी आजादी है, कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है, परिवार का बेटा भी पिता के खिलाफ लड़ सकता है चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, एक बात है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ कोई भी किसी के खिलाफ चुनाव में खड़ा होकर लड़ सकता, चाहे वो परिवार का ही क्यों नहीं है, जो कई सारे उदाहरण है भारत में। 243 सीट पे प्रशांत किशोर अपने बिहार विजन के तहत 2 अक्टूबर को पार्टी बनाएगा, 2025 का विधानसभा लड़ेंगे। कई लोग शिक्षाविद, IAS IPS बड़े दूसरे पार्टियों के नेता लगातार जुड़ रहे हैं, रुझान उस तरफ जुड़ा है जिस तरीके से वो अपनी जन स्वराज यात्रा में लोगों को जगाने का काम करते हैं। बने रहिए बिहार एक्सप्रेस न्यूज के साथ। हमारी ये बिहार विजन प्रशांत किशोर की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जरूर, और इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।